नमस्कार मित्रों, आज हम सभी शारदा एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 9 के लिए जो पुस्तक है संस्कृत के मित्रों, उसमें चैप्टर 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे मित्रों। आप हमारे इसके पूर्व वीडियो में पाठ का एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग तक देख सको मित्रों। आशा है कि आपको पाठ का अर्थ और वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा मित्रों। बिना विलंब किए हुए हम आते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों पर मित्रों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों। तो कह रहे हैं अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सफलता मिलती है। तो प्रश्नों को पहले हम देख लेते हैं मित्रों। कह रहे हैं अद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तरार्ध संस्कृत भाषायां लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है और संस्कृत भाषा में लिखना है मित्रों। मातामही कस्य कथाम श्रावितवती, नानी जो है किसकी कहानी सुना रही थी। दूसरा, नामदेवस्य गुरु नामदेवम किम अध्यापितवान, नामदेव के जो गुरु थे वे नामदेव को क्या पढ़ाए थे, क्या बताए थे। नामदेवः कया भावनया धावनम कृतवान, नामदेव किस भावना से उस कुत्ते के पीछे दौड़े। फिर घ है बालकयो मुखे किमर्थम लामने संजाते, बालकों के मुख पर क्यों जो है दुख मलिनता आ गई, कष्ट का भाव दिखाई दिया। इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं मित्रों। प्रश्न है कपिलः माधवीं च कम संकल्पम कृतवन्तौ, कपिल और माधवी ने आगे क्या संकल्प किया। च है तम दृष्ट्वा पाषाणखण्डं स्वीकृत्य मारयितुं धावितवन्तौ इति वाक्ये तम इति सर्वनाम शब्दः कस्य कृते प्रयुक्तः। तम दृष्ट्वा, उसको देख करके, कुत्ते को देख करके कपिल और माधवी पत्थर के टुकड़े को लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। इस वाक्य में तम जो है सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया मित्रों। इसके बाद अच्छा है कपिल माधवी चा कुत्र गतवन्तौ, कपिल और माधवी कहाँ गए हुए थे। जा है मातामही तम प्रसंगम दृष्टवती तव आहूतवती चा, माता नानी ने इस प्रसंग को देख करके उन दोनों को बुलाया। इति वाक्य, इस वाक्य में तव इद शब्द कश्याम विभक्त अस्ति, तव जो है यहाँ पर किस विभक्ति में आया है मित्रों। तो इस हम पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं मित्रों। तो पहले प्रश्न का उत्तर है मित्रों मातामही पूर्ण श्लोकश नामदेव महाराजस कथाम श्रावितवती, नानी ने उन बच्चों को नामदेव महाराज की कहानी सुनाई थी। कहा है नामदेवस गुरु नामदेवम अध्यापितवान यत्, नामदेव के गुरु जो विशोबा थे उन्होंने नामदेव को बताया था ईश्वर न केवलम मंदिरे भवत, ईश्वर न केवल मंदिर में होते हैं अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवत, सभी लोगों में उनका निवास होता है। अतः तस् सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुर्वन्ति, इसलिए सभी लोगों में ईश्वर का स्वरूप मान करके ऐसा पूजन करो। फिर गा है नामदेवः करुणया भावनया धावनम कृतवान, प्रश्न पूछा था कि नामदेव किस भावना से कुत्ते के पीछे दौड़े थे। करुणया भावना, करुणया भावनया करुणता की, करुणा की भावना से जो है कुत्ते के पीछे दौड़े थे मित्रों। घा अपराध भावनया बालकों मुखे ग्लानि संजायते, बच्चों को जब यह मालूम हुआ कि हमने अपराध किया है, उस अपराध की भावना से बालकों के मुख जो है मलिन हो गए, दुख से दुखी हो गए। अंगा है तव संकल्पम कृतवन्तौ, कपिल और माधवी ने संकल्प किया यत् अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा ना भवेत्, हमारी मन वाणी और शरीर से किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तथा च कस्या पीड़ा निवारयितुं प्रयतामहे, और किसी को की पीड़ा को निवारण करने के लिए, उससे बचाने के लिए उसके हम प्रयास करेंगे। चाहे तम इत सर्वनाम शब्द सुनकस्य कृते प्रयुक्ता, पूछा गया था तम किसके लिए प्रयोग किया गया था, यहाँ पर बताया कुत्ते के लिए। कपिल माधवी च अवकाश काले मातुल गृहम गतवन्तौ, कपिल और माधवी जो है अवकाश काल में मामा के घर गए हुए थे मित्रों। फिर कह रहे हैं तव इत शब्द द्वितीय विभक्ति अस्ति, तव को पूछा था किस विभक्ति में आया था, तो यह द्वितीय विभक्ति में आया था मित्रों। दूसरा प्रश्न पूछ रहा मित्रों अद्योलिखितानि वाक्यानि भूतकाले परिवर्त पुनः लिखित, अद्योलिखित वाक्यों को भूतकाल में परिवर्तित करके पुनः लिखना है। जैसे नामदेवः स्थालिकाम स्वीकृत्य मंदिरम गच्छति, नामदेव थाली लेकर के मंदिर गए, मंदिरम गतवान, यहाँ देखिए गच्छत था तो यहाँ गतवान कर दिया। ऐसे हमें का से लेकर के चा तक का जो है क्रिया में परिवर्तन करना मित्रों।
तो कः नैवेद्यं विग्रहस्य पुरतः स्थापयति, नेत्रे निमील्य प्रार्थनाया आरंभम करोति, गुरु विशोभा तम अध्यापयति, अहम शृणोमि सत्पुरुषा स्वकर्तव्येन जन्म सार्थकं कुर्वन्ति, नामदेवा शुनकस्पृष्टे अनुधावति। तो उत्तर है मित्रों नैवेद्यम विग्रह स्फुरता स्थापितवान। ठीक है। नेत्रे निमील्य प्रार्थनाया आरंभम कृतवान। गा है गुरु विशोभा तम अध्यापितवान, गुरु विशोभा उनको पढ़ाया था बताया था। घ अहम श्रुतवान। ठीक है। अंगा सत्पुरुषा स्वकर्तृत्व जन्म सार्थकम कृतवंतः, चाहे नामदेवा सुनकर स्पृष्टि अनुधावितवान, नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़े। तीसरा प्रश्न है मित्रों, कह रहे अद्योलिखितानि कथनानि कह का कम काम चा प्रति कथयति लिखत। नीचे दिए गए कथनों को किसने किससे कहा है। ठीक है। जैसे हे देव शुष्काम रोटिकाम ना खादतु घृतमप स्वीकरोतु, नामदेव ने सुनक से कहा, कुत्ते से कहा। ठीक है। कथाम श्रोतुम इच्छता वा, इसको किसने किससे कहा। इस तरह से जो दिए गए हैं उनको आपको लिखना है। अहम श्रुतवती यत्तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नित्यं कृतवान् इति, किम देवेन सा मित्रता संभवत अतः तत्सर्वात्मक शेषरस पूजनम कुरु। इस तरह से पूछा मित्रों। नैवेद्यम ग्राहिताम देव भक्ति में अचलम करो, जो है नामदेव ने पांडुरंग से कहा था। धिक सुनकम, कुत्ते को धिक्कार है। नामदेवस के दुखम जातम स्यात् खल, नामदेव को कितना दुख होगा। किम घृत पात्रम आदित्य, क्या घृत पात्र लेकर कहा। अद्य हम ज्ञातवान यह सर्वेश ईश्वरा निवसति थी, आज मुझे ज्ञात हुआ कि ईश्वर सभी लोगों में है। उत्तीर्णा भवन परीक्षायाम, आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस तरह से यहाँ तक जो है कथन है मित्रों। तो कह रहे हैं कथाम स्रोतुम इच्छता वाग, इसको किसने कहा था। मातामही कपिलम माधवीम चाप्रति, नानी ने कपिल और माधवी से कहा। अहम श्रुतवती यत् तस्य कीर्तने देवा स्वयं पांडुरंगः नित्यम कृतवानिति, मैंने सुना है कि उनके कीर्तन से स्वयं देव पांडुरंग नृत्य करने लगते थे। माधवी ने मातामही नानी से कहा। किम देवेन सब मित्रता संभव, क्या देवताओं से भी मित्रता संभव है। कपिल ने नानी से कहा। अतः सर्वात्मक ईश्वर पूजनम कुरु, इसलिए सभी लोगों में ईश्वर मान करके पूजन करना चाहिए। गुरु विशोभा ने कहा नामदेव से। नैवेद्यम ग्राहिताम देव भक्ति में हचलम कुरु, माता महे कपिलम माधवीम चा, नानी ने कपिल और माधवी से कहा। धिक सुनकम कपिल माता महिम प्रत, कपिल ने नानी से कहा। नामदेवस के दुखम माधवी जातम स्यात् खलु, नामदेव को कितना दुख होगा। माधवी ने कपिल से कहा। किम घृत पात्र माधित, क्या घी का कटोरा लेकर के। कपिल माधवी ने नानी से कहा। अद्य हम ज्ञातवान यत् कपिलः सर्वेषु ईश्वरान्वेषत इति, आज मुझे ज्ञात हुआ कि कपिलः सर्वेषु, कपिल ने कहा सर्वेषु ईश्वरान्वेषत, कपिल ने इसको मातामही से कहा था, नानी से कहा था। उत्तीर्ण भवन परीक्षाम, आप मेरी परीक्षा में सफल हुए, पांडुरंग ने नामदेव से कहा था। इसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर मित्रों। चौथा प्रश्न है मित्रों, रेखांकित पदानाधित प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना, प्रश्न सूचक शब्दों को लगा करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पांडुरंगः नामदेवस मित्रम आसीत, तो पांडुरंगः कस्य मित्रम आसीत, नामदेवस के स्थान पर कस्य का प्रयोग किया गया। ऐसे ही देवः नामदेवम परिता भवति, नामदेवम के स्थान पर आपको प्रश्नसूचक शब्द लगाना है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ईश्वरा सर्वेश भूतेषु निवसति, सुनकः आगत मुखे रोटिकां धृत्वा धावितवान, सुनकर स्थाने पांडुरंग आविर्भूतवान। इस तरह से जो रेखांकित शब्द है उनके स्थान पर हमें प्रश्नसूचक शब्दों को लगाना है मित्रों। तो प्रश्न निर्माण देखते हैं मित्रों। देवः कम परिता भवति, अस्म कम हमने प्रयोग किया पहले में, दूसरे में केश का प्रयोग किया, तीसरे में काम का प्रयोग किया, सुनकर स्थाने कहा आविर्भूतवान कह का प्रयोग किया, घ में आत्मसर्वभूतेषु यह पश्यत् स कह, तो यहाँ पर कह का प्रयोग किया मित्रों। हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा मित्रों, घटना क्रमानुसार लिखित, वाक्यों को घटना क्रम से लिखना है। नामदेव मंत्रमुच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य नेत्रे उद्घाटितवान्, नामदेव घृत पात्रम् अनुधावितवान्, नामदेव नैवेद्य स्थालिकां विग्रह स्फुरता स्थापितवान्, शुनका शुष्क रोटिकाम् अपहृत पलायितवान्,
सुनकस स्थाने पांडुरंग आविर्भूतवान नामदेवः मंदिरम गतवान। तो इसमें जो पहले क्रम में आएगा उसको हम पहले क्रम में लिखेंगे। जैसे नामदेवः मंदिरम गतवान पहले स्थान पर आएगा तो इसको हम पहले स्थान पर कर देंगे मित्रों। तो हम उत्तर देखते हैं, नामदेवः मंदिरम गतवान, मंदिर गए। उसके बाद क्या किया, नामदेवः नैवेद्य स्थालिकां विग्रह स्फुरतः स्थापितवान, विग्रह के सामने नैवेद्य प्रसादी भोग लगाए। नैवेद्य नामदेवः मंत्रम उच्चार श्रद्धया प्रणम नेत्र उद्घाटितवान, नामदेव मंत्र का उच्चारण करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके अपनी आंखें खोलते हैं। घा सुनका शुष्क रोटिकाम अपहृत पलायितवान, कुत्ता जो है सूखी रोटी लेकर भाग जाता है। खा उसके क्रम बाद आएगा, नामदेवा घृत पात्रम आधित अनुधावितवान। अब नामदेव जो है कुत्ते के पीछे जो है घृ का कटोरा लेकर दौड़ते हैं। अंगा सुनकस स्थाने पांडुरंग आविर्भूतवान। अब जो है लास्ट में हमने अंगा को किया कि जो है उस कुत्ते का स्थान पर भगवान पांडुरंग प्रकट हो जाते हैं। आगे हम छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। छठवें प्रश्न में कहा जा रहा है मित्र, कोष्ठकेषु दत्तानाम पदानाम उचिताम विभक्तिम योजित्वानुच्छेदम पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके कोष्ठक को पूरा करिए। जैसे आगच्छन्तु पायसम कुर्मः, क्षीर दिया है तो क्षीर में हमें उपयुक्त विभक्ति लगाकर भरना है मित्रों। तो देखिए मित्रों, हमने आगच्छन्तु पायसम कुर्मः क्षीर दिया था, क्षीरेड़ कर दिया। क्षीरेड़ सा तंडुला पक्वा, सर्करा दिया सर्कराम कर दिया। विना कथम शक्यते, ठीक है। शीघ्र में आपड़म, आपड़ दिया था आपड़म कर दिया। प्रति गत्वा सर्कराम आनयतु, आपड़म आपड़ दिया था तो आपड़म कर दिया। निक्सा वाहनान तिष्ठन्ति, बाजार के निकट बहुत सी गाड़ियां रहती हैं। सर्करा महान से स्थापिता, सर्करा सर्करा यहाँ दिया सर्कराम कर दिया। परितः पिपीलिका आगता, चीनी के चारों तरफ चींटी आ जाती हैं। पिपीलिका अपनी पायसे सर्करा योजिता। मधुरम मधुर दिया था मधुरम, बिना पायसम रुचिकर रमना भवति। मिठाई के बिना, मीठा के बिना आपकी खीर जो है अच्छी नहीं होती है। अधुना पायसम, पायस देत पायसम। परितः बालक बालिका वृंदम तिष्ठन्ति, तिष्ठति। आप जो है बालक और बालिकाएं जो है उस खीर के चारों तरफ बैठते हैं। धिक अन्यान मधुर पदार्थान, अन्य मधुर पदार्था शब्द कोष्ठक में दिया था तो अन्यान मधुर पदार्थानाम हमने जो है कर दिया मित्रों। इति एकः वदत्, एक ने उसमें से कहा। तेन तद दिया था तेन कर दिया। तेन बिना जीवनम अपूर्णम इति अपरः, दूसरे ने कहा इसके बिना जीवन अपूर्ण है। पायसेन पायस दिया था पायसेन सह एव भोजनम सरसम इति अन्यः, दूसरे ने कहा कि खीर के साथ भोजन अच्छा लगता है। तेषां वचनान् श्रुत्वा पायसम यक्षन्त्याम्बया मुखे मंदहासा विलसति, उनकी बातों को सुन करके माता के मुख पर मुस्कान आ जाती है। मित्रों सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा मित्रों, अनुच्छेदे स्थूलाक्षरेण दत्तानां क्रियापदानां स्थाने उचितम कतवतु प्रत्ययान्त रूपम योजित्वा पुनः लिखत। अनुच्छेद में जो स्थूलाक्षर दिए गए, जो मोटे दिए बोल्ड से शब्द दिए गए हैं, उनमें हमें कतवत प्रत्यय का प्रयोग करके पुनः लिखना है। कंचित ग्रामम निक्सा एका नदी आसीत, नदा सर्वदा स्वच्छ जलम अददात, अददात को हमें कतवत प्रत्यय का प्रयोग करना है। ऐसे आजीवन का भी जो हमें कतवत प्रत्यय का प्रयोग करके लिखना है। तो देखिए क्या हुआ, किंचित ग्रामम निक्साय का नदी आसितवती, नदी सर्वदा स्वजलम दत्तवती, जना तस्या जलम पीत्वा सुखेन जीवितवन्तः। एकः कृषकः तेन जलेन सर्वदा कृषिं कृतवान्, कालांतरम अन्ये कृषकाः भी तेन जलेन क्षेत्र सेचनम कृतवन्तः, कृतवन्तः कर दिया मित्रों। महिला पर्व समये नदीं पूजितवत्यः, एक बारम कश्चित परिवारः नद्यां मालिन्यानि क्षिप्तवान्, क्षिप्तवान कर दिया यहाँ पर। क्रमशः अन्य अपक्षिप्तवन्तः, क्षिप्तवन्तः यहाँ कर दिया। तेन नदी मलिना अभवत, जिससे नदी जो है दूषित हो गई। मीना मृतवंता, मछलियां मर गई, मृतवन्तः कर दिया। स्त्रियः रोगैः पीड़िता भूतवत्यः, स्त्रियां रोग से पीड़ित होने लगी, भूतवत्यः कर दिया। तदा एका शिक्षिता बालिका जलस महत्वम सर्वानुक्तवती, उसके बाद एक शिक्षित बालिका ने जल के महत्व को सभी को बताया, उक्तवती कर दिया। सा नदी तीरम आगत, वह नदी के किनारे आती है। स्वयं वृक्षम रोपितवती, और स्वयं वृक्षों को लगाती है, रोपितवती कर दिया।
महिलाः अपि तत् प्रेरणां प्राप्य तस्या सहायं कृतवत्यः, और भी महिलाएं प्रेरणा प्राप्त करके उसकी सहायता करती हैं। कृतवत्यः कर दिया। सर्वे ग्रामवासिना मिलित्वा नदीं शोधितवन्तः, सभी गांव वाले मिल करके नदी के जल को परिशोधित करते हैं, शुद्ध करते हैं। पुनः नदी स्वच्छा जाता निर्मलम जलम चा दत्तवती, उसके बाद नदी पुनः स्वच्छ हो जाती है और निर्मल जल देने लगती है। दत्तवती कर दिया मित्रों यहाँ पर। तथा आरभ्य वर्षे एकवारं जना नदीं पूजितवन्तः वृक्षरोपणं च कृतवन्तः, तब आरंभ से एक बार जो है वर्ष में एक बार नदी की पूजा करते और वृक्ष का रोपण करते थे मित्रों। कृतवन्तः कर दिया। इसके बाद हम अंतिम और 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। 8वां प्रश्न कहा जा रहा है मित्रों, एतेषां संस्पदानां पाठा चित्वा लिखत, इन सभी समस्त पदों के लिए एक पद चुन करके लिखिए। जैसे महान आत्मा तेषाम महात्मा नाम, ठीक है। घृतस्य पात्रम तत् घृत पात्रम, ठीक है। पाषाढ़ खंडा तम पाषाढ़ खंडा। इस तरह से हमें जो ये समस्त पद दिए हैं इनके लिए हमें एक पद लिखना है मित्रों। आगे हमने क्या लिखा मित्रों, घृतस्य पात्रम तत् घृत पात्रम, पाषाढ़ खंड तम पाषाढ़ खंडम, प्रिय सुहृदः प्रिय सखा, उदरे वेदना उदर वेदना, स्वीयः व्यवहारः स्वव्यवहारः, जीवनस्य मूल्यानि जीवन मूल्यानि, मातुलस्य गृहं तत् मातुलगृहं, नरेषु रत्नानि इव तेषां, नर रत्ना नाम हो गया मित्रों। स्वीयं कृत कर्तृत्वं तेन स्वकर्तृत्वेन, अपराधस्य भावनातया अपराध भावनया, गुरोपदेशः तम गुरुपदेशम, दिने दिने अर्थात प्रतिदिनम, राजा ऋषि इव तेषां राजर्षि राम। इस तरह से मित्रों हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर को कर लिया मित्रों। आशा है कि आपको इन पाठ के प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा मित्रों। इसके बाद मित्रों आपका योग्यता विस्तार है, स्वयं आपको पढ़ना मित्रों। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के प्रश्नोत्तर में, अगले चैप्टर के प्रश्नोत्तर मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्था मित्रों।